What? Hello, warm welcome to all three of you. वेल इन सभी का जो रोल है वो बेहद महत्वपूर्ण है। मैं इनसे भी कुछ सवाल पूछना चाहूँगी। मेलनी जी और हेमंत जी, हाँ जी। आप दोनों भी सभी के माता पिता का रोल जो है वो निभा रहे हैं और मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपका किरदार काफ़ी अहम है इस पूरे शो में। आप क्या कहना चाहेंगे आपके कैरेक्टर के बारे में? पहले तो आप बोलेंगे क्योंकि आप तो मुझे कहाँ परमिशन दे रहे। चलिए आप बोल रही हैं तो बोल देता हूँ। थैंक यू एवरीबॉडी। इसमें मेरा जो रोल है वो एक टिपिकल एमसीपी का है, जो इस सोसाइटी में, इस समाज में हमेशा ओवर पावर करना चाहता है लेडीज़ के थॉट पे, लेडीज़ के हर एक्टिविटीज़ पे। तो एक टिपिकल एमसीपी का रोल मैं प्ले कर रहा हूँ, कुलदीप बुंदेला। एमसीपी का फुल You want me to say male chauvinist pig? Thank you so much. आप कहिए आपके कैरेक्टर के बारे में क्या बताना चाहेंगे? देखिए, हमारे पतिदेव ने तो बोल दिया है कि ये क्या है, तो ये मुझे कभी कुछ करने का ना बोलने का मौका देते हैं। मैं बस एक आज्ञाकारी बीवी हूँ, एक आज्ञाकारी बहू हूँ और मेरी जान बसती है मेरे 2 बच्चों में। तो अगर मैं कुछ करना चाहूँगी तो उनके ज़रिए करना चाहूँगी और उम्मीद करती हूँ कि वो मेरी सुनेंगे और वैसा ही करेंगे जैसा मैं चाहती हूँ। क्या बात है! आपका जो किरदार है वो कहानी में कैसे रंग भरेगा? आपका दोनों का भी जो रिश्ता है वो गौरी के साथ कैसा होगा? क्या कहेंगे? सब पूछ लीजिएगा तो फिर लोग देखेंगे। प्लीज थोड़ा उनके लिए भी छोड़ देते हैं। जी। अगला सवाल जो है वो शिवानी जी के लिए है। शिवानी जी, कामिनी का किरदार आप निभा रही हैं और किरदार के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? किरदार बस कपड़े से ही फीका है, बाकी बहुत रंगीन है, बहुत मज़ेदार है। वो हमने देखा, यस, आपके इंटरव्यू में हमने देखा काफ़ी रंगीन किरदार लग रहा है आपका। पर थोड़ी सी आप कुछ बताना चाहेंगे आपके कैरेक्टर के बारे में? जो कामिनी है वो कहने को भगवान खुद में खो चुकी है और मतलब सन्यासी टाइप दुनिया मतलब दिखाने के लिए है। अदरवाइज टिपिकल ग्रीडी और घर की बेटी है तो किसी भी तरीके से घर में घुस गई है बिकॉज पता है कि घर वाले अमीर हैं, खानदान है, तो काफ़ी कुछ लपेटना है। तो मतलब पूरा नाटक सबकी गुड बुक्स में रहने का ऊपर से ट्राई करती है बट अंदर से जितनी ज़्यादा कनिंग हो सकती है उतनी ज़्यादा है। ओके, सो आज सभी से बात ही करके ये तो पता चल गया है कि ये सीरियल काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। वेल, नाउ वी विल टेक अ पिक्चर, अ ग्रुप पिक्चर विद दिस ब्यूटीफुल फैमिली एंड देन वी विल ओपन द फ्लोर फॉर क्वेश्चंस। Warm welcome ईशा के लिए एक बार जोरदार तालियां। Make some noise for her. She's looking so pretty. अब मैं बुलाना चाहूंगी सभी को, सभी के लिए भी जोरदार तालियां हो जाए। सभी ठाकुर is here. A very handsome and a dashing hello. और अब स्वाति शाह is here. बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्लीज आइए। तो एक बार इनके लिए जोरदार ताली हो जाए। मुझे पता है आप सभी के हाथ में कैमरास है, फोन है, पर सभी ने काफ़ी मेहनत वो इस कहानी के सेंटर में है। कैसे लग रहा है, क्या बताना चाहेंगे आपके कैरेक्टर के बारे में? फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से कि बहुत बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। मैं जब एंटर कर रही थी स्टूडियो और मुझे ये पोस्टर दिखा जो इट्स राइट हियर, तो वो बाहर था, मुझे वो देख कर के ही एक अंदर से बटरफ्लाइज इन द स्टमक वाला फील हुआ है और मैं बहुत 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 एक्साइटेड हूँ। शायद सबको मेरे चेहरे से देख के लग रहा होगा एंड आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल फॉर द अपॉर्चुनिटी एंड वेरी ग्रेटफुल फॉर टू ऑल द पीपल जिन्होंने मुझे इस कैरेक्टर के लिए कंसिडर किया है। सो वेरी एक्साइटेड और बहुत अच्छा लग रहा है। आई होप माता रानी की कृपा से सब कुछ अच्छा। क्या खास बात है इस सबसे खास बात ये है कि वो
सबसे बड़ी बात ये है कि वो माता रानी को पूजती है, वो भोले जी को पूजती है, जो भी उसकी लाइफ में है इट्स ऑल बिकॉज़ ऑफ देम, और वो उन्हें ही अपना गुरु, उन्हें ही अपना माता-पिता, उन्हें ही सब कुछ मानकर चलती है। तो जो इंसान भगवान की तरफ लीन होता है, आई थिंक उसके साथ कितना भी कुछ भी हो जाए वो उसके साथ हमेशा ही अच्छा होता है, कुछ बुरा नहीं हो सकता है। तो हमारे सिर पर पार्वती माता और भोले जी की छत्र छाया है, तो हमें हमारे प्रोटेक्टर हैं हमारे साथ, हमें हमारे साथ क्या ही बुरा हो सकता है। और इतनी सीधी-सादी है गौरी, इतनी अच्छी है कि इवन आई फेल इन लव विद द कैरेक्टर, और कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि शायद मुझे भी ऐसा ही होना चाहिए। सो हाँ, द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट इज़ कि उससे रिस्पेक्ट आती है, वो अपने से बड़ों को रिस्पेक्ट करना जानती है, भगवान की तरफ बहुत ज़्यादा श्रद्धा रखती है, जो कि उसकी सबसे बड़ी बात है, और वही एक अच्छी बात है जो उसे हमेशा आगे ले जाती है और अच्छा बनाती है। क्या बात है। आपके पूरी जर्नी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, और काफ़ी अच्छा लगा इस लाइफ गौरी की लाइफ में आप काफ़ी अहम जो रोल है वो निभा रहे हैं। आपके रोल के बारे में बताइए कुछ। रुद्र आज का लड़का है, इज अ मॉडर्न गाय एंड एम्बिशियस है अपनी लाइफ में, एंड मतलब मैं खुद से बहुत रिलेट करता हूँ इस कैरेक्टर को। और जब मैंने ये कहानी सुनी और रुद्र के बारे में सुना तो मुझे लगा नहीं, ये तो मतलब कोइंसिडेंस हो गया कि ये मेरी तरह बंदा है, क्योंकि मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो अपने सपनों को लेकर बहुत सीरियस है और साथ ही साथ अपनी फैमिली को लेकर भी बहुत सीरियस है। रुद्र एक ऐसा इंसान है कि जो अपनी लाइफ अपने टर्म्स पे जीना चाहता है, अपने तरीकों से जीना चाहता है, लेकिन एट द सेम टाइम ही लव्स हिज फैमिली, ही रिस्पेक्ट्स हिज फैमिली, एंड जो फैमिली वैल्यूज होती हैं बहुत अच्छे से उसको पता है। तो कहीं ना कहीं ये जो रुद्र का कैरेक्टर जब मैंने सुना तो मैं कहा नहीं, ये तो चलो मतलब काफ़ी इजी होगा मेरे लिए, बिकॉज मैं भी कई चीज़ों से गुजरा हूँ। जो मैंने स्टोरी सुनी इस शो की तो मुझे लगा नहीं, मैं भी ऐसी कई जगहों से गुजरा हूँ जब मुझे अपने ड्रीम्स को छोड़कर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पर ध्यान देना पड़ा, अपनी फैमिलीज जो मेरे घर वालों ने मुझे कहा मुझे वो करना पड़ा है, और कभी मुझे उनको मनाना पड़ा अपने प्यार से कि नहीं मुझे ये करना है तो मुझे इस साइड जाना पड़ेगा। सो ये जो बैलेंस है, ये रुद्र की इस जर्नी में आप ये देखो कि कैसे अपने इमोशंस को और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, अपने सपनों को, अपनी फैमिली को, इन सब चीज़ों को ये कैसे बैलेंस करता है और कैसे इन सबको एक साथ लेकर आगे चलता है। सो दिस इज व्हाट द मेन थिंग आई लव अबाउट दिस गाय। And that is you, somewhat in your real life as well. Yes. आपने इतने दमदार किरदार निभाए हैं आज तक इतनी सारी सीरीज में, आपके हिसाब से ये कैरेक्टर कैसे अलग है? आपने कहा बहुत सारे दमदार किरदार निभाए हैं, उनमें से ये एक और दमदार किरदार है, और उसका मैं सारा श्रेय हाँ वो जो हमारी क्रिएटिव हेड बैठी हैं अमिता जी को दूंगी, हमारे प्रोड्यूसर प्रतीक शर्मा को दूंगी। मैंने हमेशा से बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज़ को पोर्ट्रे किया है। जगदम्बा देवी बूंदेला भी उनमें से एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है। एक पुरुष प्रधान समाज में एक स्त्री अपने परिवार को लेकर कैसे आगे बढ़ती है, ये उसकी कहानी है। विधवा होने के बावजूद अपने परिवार को एकत्रित करके रखना उसकी लाइफ का सबसे बड़ा मोटिव है, और उसमें वो कभी कभी बुरी भी लगती है, अच्छी भी लगती है, जैसे अपने लाडले पुत्र से बहुत प्यार भी करती है, लेकिन वक्त आने पर उसके कान भी खींच लेती है। सो आई थिंक समवेयर डाउन द लाइन ये उतना ही स्ट्रॉन्ग और दमदार किरदार है। थैंक यू अमिता फॉर दिस, थैंक यू टीम एलएसडी फॉर दिस wonderful coming back to your home front. And I absolutely love the look they have given.